इस वीडियो में हम देखेंगे फर्टिलाइज़र सेल कैसे करनी है और सप्लायर को पेमेंट कैसे करेंगे। यहाँ पे हम मर्चेंडाइज मॉडल में जाएंगे, सेल पे क्लिक करेंगे। सेल पे क्लिक करने के से पहले हम जो हमने परचेज़ किया है उसका सेल रेट डिफाइन करना ज़रूरी है, तभी यहाँ पे वो आइटम उसकी क्वांटिटी यहाँ पे हमें नज़र आएगी। जैसे कि हमने यहाँ पे हमने जो पहले अभी परचेज़ किया था उसका सेल रेट यहाँ पे डिफाइन करेंगे। परचेज़ करने के बाद सेल रेट डिफाइन करना ज़रूरी है ताकि उस आइटम की क्वांटिटी हमें रिफ्लेक्ट हो जाए सेल करने के टाइम पे। यहाँ पे हम मर्चेंडाइज में जाएंगे या कॉन्फिग में जाने के बाद मर्चेंडाइज में जाएंगे। मर्चेंडाइज में यहाँ पे हम सेल रेट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे गोडाउन सेलेक्ट करेंगे। गोडाउन वही सिलेक्ट करेंगे जो हमने परचेज के टाइम पे गोडाउन सेलेक्ट किया था। इसको क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा रेट नॉट डिफाइंड पीओ, इसका रेट अभी डिफाइन नहीं हुआ है तो इसका हम रेट डिफाइन करेंगे। एक चीज़ का ध्यान रखना है, यहाँ पे जो अभी रेट्स में यहाँ पे डाल रहा हूँ ये एक्चुअल रेट्स नहीं है, ये बस आपको एजुकेशनल पर्पज़ के लिए मैं यहाँ पे आपको रेट्स बता रहा हूँ, ये एक्चुअल रेट्स नहीं है। तो जो एक्चुअल रेट्स होंगे आपके हिसाब से जो, तो आप वही डालेंगे उस टाइम। यहाँ पे इनवॉइस डेट डालना है, जिस डेट पे हमने परचेज किया वही डेट डालेंगे यहाँ पे। पीओ नंबर सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे परचेज रेट जो है एक यूनिट का वो हमने 200 रखा था, तो यहाँ पे हम सेल रेट जो है वो 220 या 230 करके कुछ रखते हैं, 230 डालते हैं। 30 रुपये का मार्जिन रखेंगे एक यूनिट में। यहाँ पे इसको सेव करेंगे। सेव करने के बाद यहाँ पे सेल करेंगे इसको। यहाँ पे नॉन मेंबर को करते हैं। यहाँ पे कैटेगरी सेलेक्ट करते हैं फर्टिलाइज़र। यहाँ पे आइटम डिटेल्स पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे ऐड न्यू आइटम करेंगे, नैनो यूरो सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे हमें जो क्वांटिटीज़ है वो 3 दिखा रहे हैं यहाँ पे, और यहाँ पे सेल क्वांटिटी तीनों ही एक ही टाइम पे भेजते हैं। यहाँ पे पेमेंट मेथड सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे देखो हम यहाँ पे से कैश में भी सेल कर सकते हैं और क्रेडिट सेल भी कर सकते हैं। अच्छा, अगर हम कैश सेल करेंगे तो हमें कैश इन हैंड आएगा। यहाँ पे हम अगर यहाँ पे क्रेडिट सेल करेंगे तो हमें किसी को क्रेडिट पे सेल करनी पड़ेगी। पहले हम देखते हैं क्रेडिट सेल कैसे करनी है। यहाँ पे हम पेमेंट मेथड जो है वो क्रेडिट करते हैं। क्रेडिट सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे अकाउंट टाइप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे सन्ड्री डाटा सेलेक्ट करेंगे। सन्ड्री डाटा सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे अकाउंट्स पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे अकाउंट्स पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे अकाउंट सेलेक्ट करेंगे। पिक्चर ट्रेडर्स, ये जो हमारा सन्ड्री ट्रेडर है ये सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पे इसको कंफर्म करते हैं। कंफर्म करने के बाद अगर हम यहाँ पे जो यूनिट रेट है वो चेंज करनी होगी वो हम यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं। जो सेल रेट जो हमने रखी थी वो हम यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं। क्योंकि हमें चेंज नहीं करनी है तो हम इसको ऐसे ही रहने देते हैं। तो टोटल अमाउंट बनता है जो हमारा ये सेल कंफर्म सेल डिटेल्स का जो टोटल अमाउंट बनता है यहाँ पे 230 करके वो बनता है 690। तो इसको यहाँ पे सेव करते हैं। सेव करने के बाद यहाँ पे हमें इसका जो रिसीट है वो आपको दिख रहा होगा, ठीक है। इसको हम प्रिंट करके इसकी जो 2 कापीज निकलती है, एक कॉपी अपने पास रख सकते हैं और एक जो है डेटर को दे सकते हैं। ये चीज़ करने के बाद सेल वोचर पे क्लिक करेंगे। सेल वोचर पे क्लिक करने के बाद एक्टिव टाइप सेल ही रखेंगे। गोडाउन सेलेक्ट करते हैं जो गोडाउन हमने
अभी चूज़ किया था वही गोडाउन सेलेक्ट करेंगे। पेमेंट मेथड यहाँ पे क्रेडिट सेलेक्ट करना है। यहाँ पे जनरल न्यू बैच करेंगे, यहाँ पे व्यू करेंगे। यहाँ पे सेल डिटेल आ रही है, इस पर चेकबॉक्स पे क्लिक करेंगे। चेकबॉक्स पे क्लिक करने के बाद इसको सेव करेंगे। यहाँ पे डाटा सेव सक्सेसफुली, ओके पे क्लिक करेंगे। तो ऐसे करके हमारा एक वोचर प्रिपेयर हुआ है, उसको पोस्ट करते हैं। एफएस में जाएंगे, एफएस में जाने के बाद पास वोचर पे क्लिक करेंगे। पास वोचर पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे व्यू करेंगे। यहाँ पे चेकबॉक्स पे टिक करेंगे और यहाँ पे पोस्ट करेंगे। पोस्ट करने के बाद जो हमने अभी सप्लाई, ये जो है हमारे डेटर को ये सेल किया है, हम देख सकते हैं। अब इसकी रिफ्लेक्शन कहाँ पे आ रही है, तो हम ये चेक करेंगे। यहाँ पे एसेट्स, अदर एसेट्स में जाएंगे तो यहाँ पे आपको दिखा रहा है अदर एसेट्स में 690 करके हमें यहाँ पे अपेक्षा ट्रेडर्स के अगेंस्ट अदर एसेट दिखा रहा है। ठीक है, अब अपेक्षा ट्रेडर्स जो है ये हमारा डेटर बनता है। अब इससे पैसे कैसे लेंगे? जब अपेक्षा ट्रेडर जो है हमें पैसे देगा 690 करके, तो इसकी एंट्री कैसे करेंगे हम? यहाँ पे आधे ट्रांसफ़र में जाएंगे। आधे ट्रांसफ़र में जाने के बाद यहाँ पे प्लस आइकन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे जो पिक्चर रेट है वो सिलेक्ट करके ब्रिज साइड में नरेशन डाल रहा हूँ मैं, नरेशन डाल रहा हूँ मैं यहाँ पे। तो यहाँ पे लेट्स से हमें जो पिक्चर ट्रेडर्स है उससे पूरा अमाउंट नहीं मिला, अभी कुछ अमाउंट मिला है, जैसे कि यहाँ पे हमें 600 का अमाउंट मिला है। ठीक है, तो ये जो 600 का अमाउंट मिला है, हम यही से ना पेमेंट भी कर सकते हैं। इसको जो जिससे हमने अभी हमने जिससे फर्टिलाइज़र परचेज़ की थी उसको हम यहाँ से पेमेंट नहीं करेंगे। तो यहाँ पे हमने परचेज़ किन से किया था, वो सप्लायर यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे हम। यहाँ फर्टिलाइज़र से हमने सन ट्रिकेटर का हेड जो यहाँ पे है